सत श्री अकाल। स्वागत गुरु काशी यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ना आवे। सो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ डॉक्टर संदीप कुमार। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया, जो फूड प्रोसेसिंग है और वैल्यू एडिशन जिससे हम मूल्यवर्धन करते हैं हमारे फल और सब्जियों का, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की बेहद कमी है, 3 से 4% फसलें ही और जो फल और सब्जियां हैं उन्हीं की प्रोसेसिंग होती है। तो ऐसे ऐसे केस में जो फूड प्रोसेसिंग है और वैल्यू एडिशन मूल्यवर्धन जो हम करते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि 20 से 30% जो फल और सब्जियां हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग से ना सिर्फ हम किसान की आय को और आमदनी को बढ़ा सकते हैं, बल्कि इससे बहुत तरह के रोज़गार भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो जो किसान है, जो पुराने समय से खेती करते आ रहा है, वो सिर्फ एक किसान की जगह एक व्यापारी की तरह अगर वो सोचेगा तो उनकी आमदनी भी दुगनी होगी। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। आपके जब टमाटर का सीज़न होता है, हमारे यहाँ मालवा रीजन में कीनू, अमरूद, टमाटर, आलू, गाजर, यही फसलें मेन होती हैं, मुख्य होती हैं। लेकिन जब इनका मेन सीज़न होता है तो हमें बाज़ार में हमारे फल सब्जियों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी पैदावार होती है और मंडी में आपको दाम नहीं मिल पाता। तो जो फूड प्रोसेसिंग है वो यहीं पर काम आती है कि आप उस फसल को, उस सब्जी को, उस फल को उस समय पर ना बेच के आप उसकी प्रोसेसिंग कीजिए। प्रोसेसिंग का मतलब है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़, या फिर आप कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, चाहे आप उसको सिर्फ छटाई कर रहे हो, आपको एक साइज़ और एक रंग के आधार पर आप उनको अलग से सॉर्टिंग और ग्रेडिंग कर रहे हो, फिर आप उनको मान लो एक बोरे में पैक करके एक सुपर मार्केट में बेच रहे हो, तो वही जो आलू 2-4 रुपए किलो जिसका आपको रेट मिलता है, वही आप 30-40 रुपए किलो आप उसको बेच सकते हो। दूसरा है, आप उसको सिर्फ सुखा दिया आपने, अगर आप उसको आप सिर्फ सुखा भी रहे हो, तो जो आप टमाटर 5 रुपए किलो तक आप मार्केट में या फिर मंडी में बेच रहे हो, उसी को अगर आप सुखा रहे हो तो वो भी आप 150 या 200 रुपए किलो आप उसको बेच सकते हो। और जो मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत बड़ी मशीनरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप अपने खेत से ही आप शुरू कर सकते हैं और आप अच्छे दाम कमा सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे आज कि फूड प्रोसेसिंग क्या है और उसको हम कैसे करते हैं, और वैल्यू एडिशन क्या होता है। तो फूड प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं, जैसे कि हम टमाटर से हमने केचप बनाना है, टमाटो सॉस बनाना है, तो जैसे आपने टमाटर को धो लिया, उसके बाद आपने उसकी प्योरी बना करके उसके अंदर मसाले मिला करके उसको आपने ग्लास की बोतल में स्टोर करके रखना है। तो इसी टाइप से उसकी कीमत आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रोसेसेस हैं। आपने उसको सुखा दिया, उससे आपने अचार बना लिया, स्क्वैश बना दिए, जूस बना दिया। तो ये बिल्कुल आसान तरीके हैं जिसके थ्रू आप और जिसके द्वारा आप अपनी फसलों की और अपने फल और सब्जियों के दाम बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके। और ये आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और गुरु काशी यूनिवर्सिटी आपके साथ सदैव खड़ी है। आप कभी भी आके बेझिझक होके आइए और हमसे तकनीकी सहायता लीजिए, ठीक है। हम समय समय पर ट्रेनिंग भी करवाते हैं। अभी अगली ट्रेनिंग अगस्त में होनी है, उसके लिए भी आप सबको
बता दिया जाएगा, तो उससे भी आप यहाँ पर आकर भी प्रोडक्ट्स को कैसे बनाना है वो आप सीख सकते हैं। कैसे अचार बनाने हैं, कैसे हमने स्क्वैश बनाना है। आप जैसे यहाँ पे किन्नू बहुत ज़्यादा होता है, तो हम किन्नू से बहुत अच्छा स्क्वैश बना सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बना करके बाज़ार में अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। और रही बात, अब आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि हम इसको कमर्शलाइजेशन या कि मार्केट तक कैसे पहुँचाएँ? तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी गुरु काशी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको लाइसेंस, जो फूड लाइसेंस होता है, जो हमारी एफएसएसआई, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू आपको कैसे फूड लाइसेंस मिलेगा। और वो भी, उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी फीस नहीं ली जाती आपसे, मात्र 100 रुपये का चार्ज रहता है, जो कि एफएसएसआई ही चार्ज करती है। तो आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि आपको कैसे लाइसेंस बनना है, कैसे लाइसेंस मिलेगा, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है और उसकी क्या प्रक्रिया है। तो वो सब भी आपको यहाँ पर तकनीकी सारी सहायता आपको प्रदान की जाएगी। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि आप ना सिर्फ एक किसान की तरह सोचें, बल्कि आप एक व्यापारी की तरह सोचें, एक एग्रीप्रेन्योर बने, जिससे आप अपनी फसल और अपनी फल और सब्जियों के अच्छे दाम आप मिल सकते हैं अगर आप उसकी प्रोसेसिंग करके बेचेंगे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, अगर आप 1 किलो गेहूं बेचते हैं तो आपको मुश्किल से 20 या 30 रुपए मिल पाते हैं, लेकिन अगर आप उसी से बिस्किट बनाते हैं तो वही 100 ग्राम बिस्किट का पैकेट आपको 20 से 25 रुपए का मिलता है। तो वैल्यू एडिशन की इतनी इतनी ज़्यादा फायदे हैं। साथ ही साथ आप जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, यानी कि जो हमारी फल और सब्जियां जो कि खराब हो जाते हैं कुछ समय के बाद, उसको भी आप रोक सकते हैं। और उससे सिर्फ खुद का नहीं, बल्कि देश की भी प्रगति में भागीदार बन सकते हैं। और अपने साथ साथ आप बहुत सारे अन्य किसान भाइयों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ गुरु काशी के अलावा भी भारत सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसमें वो किसान भाइयों को सब्सिडी देती हैं। आप कोई भी अगर मशीनरी भी खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको 35 से 40% तक की भी सब्सिडी भारत सरकार प्रदान करती है। और कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है या फिर किसी तरह की आपको तकनीकी सहायता चाहिए, तो गुरु काशी यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप आइए और हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके लिए, आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਵਾ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਹੈ, ਪਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੂਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਿਕਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਓਵਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਓਵਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।